नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं धर्म के धंधेबाजों की। अवैध धर्मांतरण मामले में कल लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम समेत 12 दोषियों को उम्र कैद सुनाई। अवैध धर्मांतरण गैंग के इस गिरोह का सरगना मोहम्मद उमर गौतम था। ये लोग नौकरी समेत कई तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे। फतेहपुर का मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना था। वो खुद हिंदू से मुसलमान बना था। फिर उसने करीब 1000 लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। इतना ही नहीं, अवैध धर्मांतरण के लिए इनको विदेशी फंडिंग होती थी। ये लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के जनसंख्या संतुलन में बदलाव की कोशिश कर रहे थे। धर्म परिवर्तन किए गए लोगों में उनके मूल धर्म के प्रति नफरत का भाव पैदा कर कट्टरपंथी बनाया जा रहा था। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे ये धर्मांतरण कराते थे। तो देख सकते हैं आप कैसे, ये आपको बताते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धर्म परिवर्तन के मास्टर माइंड की हिस्ट्री बताते हैं कि वो आखिर कौन है और किस तरह से गिरोह को शातिराना तरीके से चलाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। तो कैसे कराया था धर्म परिवर्तन, ये बता रहे मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना है। उमर खुद हिंदू से मुसलमान बना था। करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया और बड़ी संख्या में मुसलमानों से शादी कराई। मुख्य उद्देश्य गैर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन और धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग। साथ ही खेल में यूपी समेत कई राज्यों के लोग भी इसमें शामिल थे। तो करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया और कैसे कराया ये आपको बता रहे हैं। शादी कराई, बड़ी संख्या में मुसलमानों से शादी कराई। धर्म के धंधेबाजों को उम्र कैद की सजा मिली है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई। मंगलवार को एनआईए कोर्ट ने 2021 के मामले में सभी 16 लोगों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद मोहम्मद उमर गौतम समेत 12 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसमें से 16 लोगों की आज सजा दी गई है। 16 लोगों में से 12 लोगों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। बाकी 4 लोग जो बचे हैं उसमें से उनको मैक्सिमम 10 साल की सजा व अर्थदंड दिए गए हैं। उन 4 लोगों में मोहम्मद सलीम, राहुल भोला, मन्नू यादव व कुणाल अशोक चौधरी थे। इन 4 लोगों को मैक्सिमम 10 साल की सजा दी। जिन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनमें उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी, कौसर आलम का नाम शामिल है। फराज बाबुल्ला शाह, प्रसाद रामेश्वर कोवरे उर्फ आदम को भी उम्र कैद की सजा मिली है। भुप्रिया बंदो उर्फ अरसलाम, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा इरफान शेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, अब्दुल धीरज गोविंद को उम्र कैद की सजा मिली है। उम्र कैद की सजा पाने वालों में सरफराज अली जाफरी और अब्दुल्लाह उमर का नाम भी शामिल है। 16 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें से कि 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर सजा का ऐलान किया गया है और 12 व्यक्तियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड तथा 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है। धर्म परिवर्तन की रिपोर्ट एटीएस के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने 2021 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई थी। गौतम उमर ने पुलिस को बताया था कि उसने करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण करवाया है। ये भी बात सामने आई थी कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग भी की जाती है। तुषार श्रीवास्तव, लखनऊ, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र गिरी महाराज जी, ये धर्मगुरु है। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धर्मेंद्र गिरी जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुहेब और रहमान, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आपका भी सुहेब और रहमान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेब और रहमान जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल, ये जो पूरी सजा का ऐलान हुआ कैसे देखते हैं आप इसको?
बहन, जो आपने अभी ये कहा है कि धर्म का धंधा चल रहा था या धर्म के धंधेबाजों को सजा हुई है, धर्म धंधा नहीं होता, धर्म आस्था होती है, धर्म भावना का नाम होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल से या आपके रिपोर्टों से इस बात का खंडन करता हूँ कि धर्म को धंधे से न जोड़ा जाए, उसको किनारे रखा जाए। दूसरी बात यह है कि जो सजा हुई है वो तो निचली अदालत ने दिया है, वो अभी के मुकाबले में ये आखिरी सजा नहीं मानी जाएगी। वो अभी हाई कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। और जाहिर है कि कुछ अदालतें ऐसी होती हैं जो ज़हनी तौर पे दबाव में रहती है या कुछ न कुछ ऐसी बातें रहती हैं। अच्छा, बड़ी संख्या में मुसलमानों से शादी कराई गई और उसके बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई है, मतलब आप इसे सही नहीं मानते? मतलब अभी भी आप सोच रहे हैं कि यहाँ ये सही नहीं है? इस देश में न जाने कितनी मुसलमान बच्चों की हिंदुओं से शादी कराई जा रही है, कभी हमने आपत्ति नहीं जताई, कभी हमने वो नहीं किया। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान होकर या मुसलमान लड़की हिंदू होकर शादी कर रही है तो उस पर आपत्ति किसी समाज को और भारत जैसे धोखा देकर शादी करवाना, धोखा देकर शादी करवाना या धोखे से शादी करना, नाम बदलकर शादी करना, ये कितना जायज आप मानते हैं? देखिए, धोखा देना गलत बात होती है। इस्लाम धर्म में भी धोखे की कोई गुंजाइश नहीं है। धोखा गलत है, धोखा गलत है, धोखे का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये है कि जो सजाएं उनको मिली है, उन सजाओं पे उनका अभी मैंने बयान सुना है करीम सिद्दीकी साहब का, तो उनका कहना है कि भी हम दूसरी अदालतों पे जाएंगे और मुझे यकीन है कि भारत की ये अदालतें जो है मुझे इंसाफ देंगी। देखिए, 12 दोषी थे और सबको कड़ी से कड़ी सजा मिली है। कोर्ट कोई गलत फैसला तो सुनाएगा नहीं, ठीक है, आगे अपील करना बात अलग बात है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं दोषी पाए गए हैं तभी तो सजा सुनाई गई है। क्योंकि अभी ऊंची अदालतों में अभी हम इस बात पे नहीं जा सकते कि हाँ यही फैसला आखिरी है। अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दूसरे कोर्ट भी मौजूद है, वहां भी जाके बात करेंगे, वहां भी जाएंगे, वहाँ पे पक्ष रखेंगे। हो सकता है यहाँ पे उनको न सुनवाई मिले, आगे मिल जाए, हो सकता है उनके लिए कोई बेहतर रास्ता मिल जाए उनके मानने के मुताबिक। ठीक है, आप बने रहिए। धर्मेंद्र गिरी का रुख करती हूँ, हिंदू धर्म गुरु है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र गिरी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है और जब भी ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो पीड़ा यह है कि मुसलमान ही उसका समर्थन करते हैं, यानी कि मुसलमानों को देश के संविधान पर, देश के कानून पर भी भरोसा नहीं है। जैसा कि पूर्व का इतिहास रहा है कि क्या सिर्फ कुछ मुसलमान धोखेबाज हैं, क्योंकि ये धोखे से हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसलाकर या फिर इनको जो विदेशी फंडिंग होती है पैसे के बल पर अपनी ओर आकर्षित करके बड़े स्तर पर धर्मांतरण का काम करते हैं। लेकिन क्या इन मुसलमानों को अब और क्या करना है? धर्मांतरण कराने का उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत के अंदर जिस प्रकार 650 साल पहले एक भी मुसलमान नहीं था, तो क्या आज ये भारत को पूरी तरह से मुसलमानों का देश बनाना चाहते हैं? तो इनकी मानसिकता को जानना होगा और जो शिक्षित मुसलमान है उसको कम से कम अब आकर उसका विरोध जब तक नहीं करेगा तब तक ऐसे जो जिहादी और आतंकवादी जी इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ये जो स्कॉलर जुड़ते हैं, मुस्लिम स्कॉलर, वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जब जो हिंदू लड़की है वो मुस्लिम में शादी करती है तो सवाल उठते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की हिंदू में शादी कर लेती है तो फिर इस पर कोई जवाब नहीं होता। मेरा वही कहना है कि ये सिर्फ धोखे से इस तरीके का कार्य करते हैं। और जहां कोई हिंदू, अभी पीछे कोई वो थी शाहीन बाग में जिसने प्रदर्शन किया था, उसने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, उसके बाद इन लोगों ने उस पर इतना कहते हैं कि देश में जश्न मनाया, सब लोग आके खड़े हो गए कि जैसे पता नहीं क्या हो गया या पहली बार ऐसा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब करने के लिए ये इनका एक संकल्प है और उस संकल्प में ये सिर्फ अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसा कि भारत का नहीं पूरे विश्व का इतिहास रहा है कि 1500 साल पहले इस धरती पर एक भी मुसलमान नहीं था, लेकिन आज 57 देश और भारत के अंदर भी जिस प्रकार इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे जारी करके देश का विभाजन किया था, और संविधान निर्माता ने भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि जिस दिन इन्होंने अलग देश की मांग की गई थी उस दिन लाखों बहन बेटियों का, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार और कत्लेआम करके इन्होंने उस काम को पूर्ण किया। लेकिन जब इनको अलग देश दे दिया गया था तो भारत में रहने की आवश्यकता क्यों बन पड़ी? अगर भारत में रहना है तो क्या सिर्फ इस्लाम के बलबूते पर ये रहना चाहते हैं? ठीक है, ये अब अलग बात है, लेकिन अभी बात ये हो रही है जो धर्मांतरण कराया जा रहा है जिसको लेकर ये सजा भी सुनाई गई है। सोहेब रहमान, आप इसको भले ही कितना कह लें कि मामला अभी आगे और बढ़ेगा, लेकिन आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि अब ये सजा का ऐलान हुआ है, क्या लगता नहीं है ये एक मैसेज भी है?
कि धोखे से कुछ काम नहीं, ये तो आप भी मान रहे हैं कि धोखे से कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ धोखा ही हो रहा है, नाम बदल बदल कर शादी की जा रही है। अच्छा, ऐसे बहुत से वाकयात आ रहे हैं जिसमें हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से धोखा दे रहे हैं, तो उस पर FIR क्यों नहीं लिखी जा रही है, उस पर मुकदमा की अदालतों से फैसले क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसे बहुत से मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है, दूसरी और जगहों पर भी है, तो वो FIR को क्यों नहीं लिखा जाता, उन FIR को क्यों छोड़ दिया जा रहा है, क्यों नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। अगर देश का संविधान एक सब के लिए एक सामान्य है, एक जैसा, तो हमें उसी पर काम करना चाहिए ना। मैं ऐसी 50 FIR कराने के लिए तैयार हूँ, क्या कल सुबह लिखी जाएगी या अभी लिखी जाएगी? तो आप कराइए FIR, आप FIR कराइए। FIR वही मैं FIR करवाता हूँ, 1000 FIR होगी, लेकिन क्या उसी तरीके से होगा? अगर हम तो यानी हम ये कह रहे हैं तो साहब ये कि हम गलत कह रहे हैं और आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। अगर जब तक कि जैसा धर्मेंद्र गिरी जी आप जवाब दीजिए, जवाब ले लेते हैं जरा। देखिए, ये यही नहीं कि कुछ मुसलमान धोखेबाज हैं, ये मुझे लगता है कि मुसलमानों की रणनीति है कि इस प्रकार के षड्यंत्र करके हिंदुओं को तोड़ा जाए और हिंदुओं के खिलाफ जो कार्य करते आए हैं और उसको जारी रखा जाए। अगर आज तक भी भारत में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो गलत हो रहा है मुसलमान के खिलाफ बोल जाए। मुसलमान कुछ भी कर ले, मुसलमान आतंकवादी बन जाए, मुसलमान हो जाएगा, करने लगे, करने लगे, लेकिन एक मुसलमान ने हिम्मत की है भारत के अंदर जो सच्चाई को बयां करने की, प्रयास कर रहा है, इसका भुगतना पड़ेगा, आने वाला भविष्य हमको बताएगा। जवाब दे रहे हैं धर्मेंद्र गिरी, चुप रहिए, जवाब सुन लीजिए। मुसलमान ऐसे क्रियाकलापों को करता है तो मुसलमान अगर विरोध नहीं करेगा तो मुसलमान को बढ़ावा मिलता है। मुसलमान हर गलत काम का देश के अंदर विरोध करता रहेगा, लेकिन वो बात आप भी तो विरोध कीजिए ना। आप उस बात का विरोध किया, आप क्यों विरोध से पीछे भागते हैं? ठीक है, आपकी बात आप लोगों ने रखी। सुहेब रहमान बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और धर्मेंद्र गिरी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।